हाय फ्रेंड्स, मैं हूं महक जेठवानी। आज हम बनाने वाले हैं होली की एक बहुत ही स्पेशल मिठाई जो कि है गुजिया। ऐसे तो आप इसे किसी भी त्यौहार में या बिना त्यौहार के भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन होली पर ये स्पेशली बनती ही है। और आज हम इसे बनाने के लिए ना तो किसी मोल्ड ना ही किसी सांचे का इस्तेमाल करेंगे। बिना किसी मोल्ड बिना किसी सांचे के हमारी बहुत ही अच्छी गुजिया बनेगी। तेल में डालने के बाद फटेगी भी नहीं और बिल्कुल रसीली, जैसे कि हलवाई की गुजिया होती है उसी तरह की गुजिया हम घर पर बनाना तैयार करेंगे। तो चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले मैदे की ज़रूरत होगी। मैंने ये 1 कटोरी भरकर मैदा लिया है। वज़न से ये 200 ग्राम मैदा है। अब मैं इसमें 3 चम्मच भरकर देसी घी ऐड कर रही हूँ मोयन के लिए। ध्यान रखें घी बहुत ज़्यादा जमा हुआ भी ना हो और बिल्कुल पिघला हुआ भी ना हो। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी से टेस्ट भी बढ़ जाता है और गुजिया काफ़ी खस्ता भी बनती है। घी को अच्छे से मैदे में मिक्स करना है, जैसे कि हम मोयन मिक्स करते हैं, हाथों से इसे मलते हुए मिक्स करना है। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार हाथों में इसे दबाकर देखें। अगर ये शेप ले रहा है तो हमारा मोयन परफेक्ट है। अगर आपका इस प्रकार से मैदा नहीं बंध रहा है तो आप 1 चम्मच घी और ऐड कर लें। अब मैं इसमें गुनगुना पानी डालकर इसका एक सख्त आटा लगाने वाली हूँ। ध्यान रखें, अगर घी का इस्तेमाल किया है तो गुनगुने पानी से ही आटा लगाएं, और अगर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है तो आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं। आटा हमें हमेशा सख्त ही लगाना है ताकि गुजिया बेलते समय बिल्कुल भी वो फटे ना। अब इस मैदे को हमें 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है, तब तक कि हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने ये एक कढ़ाई ली है। मैंने 3/4 कटोरी कद्दूकस किया हुआ खोपरा इसमें ऐड किया है। मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। लगभग 3-4 मिनट में ही ये ड्राई रोस्ट हो जाता है। बिल्कुल लो फ्लेम पर जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। आप चाहें तो इसकी जगह नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं, उसे रोस्ट होने में और भी बहुत कम समय लगता है। अब सेम कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच भरकर ये देसी घी ऐड किया है। अब मैंने इसमें सूजी डालनी है। सूजी को भूनने में थोड़ा समय लगता है। मैंने आधी कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है। इसे भी मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लूँगी जब तक कि सूजी हल्का सा कलर ना चेंज कर ले या उसका कच्चापन ना चला जाए। स्टफिंग मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है। आज मैं इसमें से आधी स्टफिंग ही इस्तेमाल करूँगी, इसलिए आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को आधा कर लें। सूजी ने भी अपना कलर हल्का सा चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें कटे हुए काजू और बादाम ऐड कर रही हूँ। इसे बहुत बारीक बारीक मैंने काटा है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं या फिर पूरी तरह से इसे स्किप भी कर सकते हैं। अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको जितना ड्राई फ्रूट पसंद हो उतना ही ऐड करें। लगभग 2-3 मिनट तक मैंने ड्राई फ्रूट को भी सूजी के साथ भूना है। अब हमें खोए को भूनना है। इसके लिए मैंने सूजी को कढ़ाई में एक तरफ कर दिया है ताकि बाकी के हिस्से में मैं खोए को भून सकूं। खोए को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ध्यान रखें कढ़ाई बहुत गर्म है, इसलिए उसे ध्यान से हल्के से चलाते हुए करें, और जैसे ही लगे कि खोआ पूरी तरह से मैश हो गया है उसे जल्दी ही सूजी में मिक्स कर लें, नहीं तो वो तले में चिपकने लगता है। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन है तो स्टफिंग बनाने के लिए कोशिश करें नॉनस्टिक पैन ही लें। अच्छे से खोए को भी सूजी में मिक्स कर लें, और उसके बाद हम इसमें जो हमने नारियल को भून कर रखा है उसे भी यहीं पर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो खोए को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं या उसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा या घटा भी सकते हैं। खोए से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है स्टफिंग, वरना आप खोए के बिना भी बना सकते हैं। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लें और गैस को बिल्कुल बंद कर दें। अब स्टफिंग को ठंडा होने दें, उसके बाद ही हम गुजिया में स्टफिंग भरेंगे। अगर गरम गरम स्टफिंग को भर दिया तो हमारी गुजिया फटने का डर रहता है। जैसे ही आप तेल में डालेंगे तो वो गुजिया खुल जाएगी। अब इस स्टफिंग में मिठास के लिए आप चाहें तो देसी खांड या फिर जिसे बूरा कहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें शक्कर को पीस कर इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैंने आधी कटोरी शक्कर को मिक्सर में पीस लिया है। शक्कर को पीसते समय मैंने 2 छोटी इलायची भी ऐड कर दी थी, जिससे कि इसमें इलायची का फ्लेवर आ जाए। अगर आप बूरा या खांड इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर लें। मैंने गैस बंद करने के बाद शक्कर को पीस कर इसमें ऐड किया है। अगर गैस ऑन रही तो हमारी शक्कर पिघल जाएगी और स्टफिंग बिल्कुल गीली हो जाएगी।
इसलिए मैंने गैस को बंद करने के बाद ही शक्कर को मिक्स किया है। अगर इसमें थोड़े बहुत शक्कर के दाने भी होंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी स्टफिंग काफ़ी गर्म है। अब हमें स्टफिंग को इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम अपने मैदे को देखते हैं। हमारा मैदा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसे थोड़ा सा हाथ से मसल लें। हमें इसे बेलने के लिए ना तो तेल का और ना ही सूखे मैदे का इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने इसका सख्त ही आटा लगाया है। अब अच्छे से मसलने के बाद इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लें। गुजिया आप अपने पसंद के अनुसार थोड़ी छोटी या बड़ी बना सकते हैं। अब एक चकले पर इस लोई को रखें और इसकी गोल पूड़ी बेल लें। ध्यान रखें, ये पूड़ी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, और इसे सभी तरफ से एक समान बेलना है। ऐसा ना हो कि किनारे मोटे या फिर हमने बीच से इसे पतला कर लिया। अब हमारी सभी गुजिया एक ही साइज़ की बने, इसके लिए मैंने एक ये ढक्कन ले लिया है और मैं इसे गोल शेप दे रही हूँ। इससे हमारी गुजिया का शेप भी अच्छा आएगा और सभी गुजिया एक ही साइज़ की बनेगी। इस तरह से पहले पूड़ी को गोल शेप दे दें। अब इसके गोल किनारों पर थोड़ा सा हमें उंगली से पानी लगा लेना है। पानी लगाने से ही इसकी सीलिंग अच्छे से हो जाएगी, और जब वो अच्छे से सील होगा तो तेल में डालने के बाद हमारी गुजिया फटेगी नहीं। अब इसके बीच में थोड़ी सी स्टफिंग रखें। अगर आप पहली बार गुजिया बना रहे हैं तो कोशिश करें स्टफिंग कम ही डालें, क्योंकि ज़्यादा स्टफिंग की वजह से भी हमारी गुजिया कभी खुल सकती है। इस तरह से पूड़ी को डबल फोल्ड करें और किनारों पर हमने पानी लगा दिया है, उसे अच्छे से उंगली से दबाएं ताकि दोनों परतें आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएं। इस तरह से उंगली से दबाते चलें। क्योंकि मैंने स्टफिंग अच्छी खासी डाली है, इसलिए मैं इसे थोड़ा प्रेस अच्छे से कर रही हूँ। अब चाहें तो आप इसे ऐसे भी तल सकते हैं या फिर एक फोक की हेल्प से इसमें इम्प्रेशन बना लें। इससे गुजिया देखने में भी अच्छी लगेगी और इसके किनारे अच्छी तरह से सील भी हो जाएंगे। आप चाहें तो फोक से दोनों तरफ से भी निशान बना सकते हैं। पहले लेफ़्ट टू राइट बनाएं, फिर राइट टू लेफ़्ट बनाएं। इससे आपकी गुजिया और भी अच्छी तरह से सील हो जाएगी। देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से ये हमारी गुजिया बिना मोल्ड के बनकर तैयार हो गई। मैं आपको एक पैटर्न और दिखाती हूँ। अगर आप पहली बार गुजिया बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाएं, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस से मैंने पूड़ी बेल कर तैयार कर ली है और किनारों पर पानी लगा लिया है। उसे इस तरह से हाथ पर उठा लें और इसमें स्टफिंग ऐड करें। मैंने 1.5 चम्मच के आसपास डाली है, आप थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हाथ को इस तरह से मिलाते हुए दोनों किनारों को सील करें। किनारों को चिपकाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर थोड़ी सी भी स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पर स्टफिंग आ गई तो तेल में डालने के बाद उस जगह से हमारे किनारे खुल जाएंगे और स्टफिंग तेल में आ जाएगी। अब इस तरह से हाथ से थोड़ा सा आटा उठाएं और उसे ओवरलैप करते हुए चलें, यानी कि अंगूठे की हेल्प से उसे दबाते हुए जाना है। इससे हमारी गुजिया का शेप और डिज़ाइन दोनों अच्छी दिखती है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं फोक से ही उसमें इम्प्रेशन बनाती हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी तरीके की गुजिया बना सकते हैं। मैंने आपको ये दोनों पैटर्न दिखा दिए, फोक वाला भी और इस तरह से ओवरलैपिंग वाला भी। अब जिस तरह आपको पसंद हो आप वैसे बनाएं। हमारे यहाँ शुगर सिरप वाली गुजिया पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसके लिए शुगर सिरप बना रही हूँ। मैंने 1 कटोरी शक्कर और आधी कटोरी पानी ऐड किया है। इसे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर पिघलाना है जब तक कि हमारी चाशनी चिपचिपी सी ना बन जाए। ध्यान रखें, हमें इसमें किसी भी प्रकार की तार नहीं बनानी है। अगर तार बना दी तो वो चाशनी गुजिया में अच्छी तरह से सोक नहीं होगी। बस हल्की सी चिपचिपी, जैसा कि तेल होता है उस तरह की हमें चाशनी बनानी है। अब अगर आपकी शक्कर थोड़ी सी मैली है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल के साफ़ कर सकते हैं। मैं इसमें 2-3 बूंदे नींबू का रस डाल रही हूँ, जिससे ये हमारी शक्कर क्रिस्टलाइज ना हो। और ये देखिए बिल्कुल साफ़ भी हो गई है। इसके साथ ही मैं फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी डाल रही हूँ। इसकी जगह आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने तेल गर्म होने के लिए भी रख दिया है। हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो, इसमें हमें गुजिया डाल देनी है। ध्यान रखें कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गर्म तेल होना चाहिए और हमें इसे लो फ्लेम पर ही तलना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हमने गुजिया डाल दी तो उसके ऊपर फफोले पड़ जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप काफ़ी सारी गुजिया एक साथ डाल सकते हैं, जितना कि आपकी कढ़ाई में आ जाए। बहुत कम गुजिया डालने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि इसमें हमें टेम्परेचर को तेल के कम ही रखना होता है। जैसे ही ये गुजिया ऊपर आने लगे, इसका मतलब आप इसे पलट सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से पलटें। अगर आपने अच्छी तरह से इसे सील किया है तो वो तेल में डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। बस इतना अपनी कढ़ाई की साइज़ का ध्यान रखें कि जितनी गुजिया उसमें आराम से आ सके, एक दूसरे के ऊपर ना होने चाहिए। अब दोनों तरफ से गुजिया को अलटते पलटते हुए गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। उसके बाद जैसे ही गरम गरम गुजिया निकालें, आप उसे चाशनी में डाल दें। चाशनी हमारी हल्की सी अभी गरम है। जैसे ही मैंने गुजिया फ्राई करके निकाले, मैं तुरंत ही चाशनी में ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखें चाशनी अभी हल्की सी ही गरम है, लेकिन गुजिया मैंने पूरे ही गर्मा गर्म ही ऐड किए हैं। इसे केवल 5 मिनट तक हमें चाशनी में रखना है ताकि इसकी ऊपरी परत में मिठास आ जाए। बहुत देर तक हमें इसे चाशनी में नहीं रखना है, नहीं तो ये बिल्कुल लूज़ हो जाएंगे। हमें खस्ता गुजिया ही चाहिए, इसलिए केवल 5 मिनट में ही गुजिया को निकाल लें। आप चाहें तो गुजिया को इसी तरह ड्राई भी खा सकते हैं और शुगर सिरप वाली भी खा सकते हैं। शुगर सिरप में डालने के बाद इसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है, लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन तक ये चलते हैं। लेकिन अगर आप इसे ड्राई फॉर्म में ही रखते हैं तो आप उसे 1 महीने तक भी इंजॉय कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद मैंने ये गुजिया निकाल ली है। अभी भी इसमें शुगर सिरप है, जिसमें कि मैं दूसरी बैच की गुजिया भी डालने वाली हूँ। ये देखिए हमारी गुजिया निकलकर बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे चाशनी में से भी निकाल लिया है। मैं हल्की सी पिस्ते की कतरन से इसे गार्निश कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक भी गुजिया तेल में डालने के बाद नहीं खुली है। मैंने बाकी की सारी गुजिया भी तल ली है और स्टफिंग मैंने आज आधी ही इस्तेमाल की है। स्टफिंग को आप फ्रीज़ में 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।